बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने जीआईटी पे आप लोगों के साथ उसका इंट्रोडक्शन शेयर किया था। अभी मज़ीद थोड़ी सी ज़रा इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिस तरह कि कल हमने बोला था कि एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें फूड ट्रेवल्स करती है माउथ से लेकर एनस तक। और सबसे पहले इसका माउथ, इसके बाद फेरिंक्स, माउथ से खुराक फिर फेरिंक्स में आती है, फिर एसोफेगस में आती है, फिर इसके बाद यहाँ पे स्टमक में आती है। स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर जो स्टूल बन जाती है वो एनल कैनाल के ज़रिए बाहर निकल जाती है। इस पूरे निज़ाम के लिए कुछ एसेसरी आर्गन्स भी हमने कहा चाहिए होते हैं। टीथ है, टंग है, सिलावरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, गाल ब्लैडर है और पेंक्रियाज है। फंक्शंस हमने कहा था कि 4 बड़े फंक्शंस हैं। पहले फंक्शन में ये कि इंजेस्शन, टेकिंग फूड इन द माउथ, देन डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन इनटू द न्यूट्रिएंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, देन एब्जॉर्प्शन विच इज़ पुलिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, और उसके बाद एक्सक्रीशन, गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने इसी की एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, या उसी वीडियो को एक एक थोड़े थोड़े पार्ट्स में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओरल कैविटी में अगर आ जाएँ तो इसमें टीथ हैं, वी ऑल नो, हम सब के दांत हैं, और उसका काम ये है कि खुराक को चबाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे इससे बनते हैं। इसके बाद हार्ड पैलेट है जिसकी पख्तों की उर्द तालु है यूँ, तो ये हार्ड पैलेट आगे होता है, उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है, और ये एक प्रोटेक्शन का रोल अदा करता है कि खुराक जब वो च्यूइंग होती है तो खुराक में आसानी होती है। फिर सॉफ्ट पैलेट है, यूवुला है पीछे, और इसके बाद टंग है। टंग की वजह से ये खुराक इधर से उधर वो हम इसको मूव करते हैं और फिर पीछे की तरफ इसको धकेलते हैं। इसके बाद फिर जो मुंह में सलेवरी ग्लैंड्स का रोल है, ये कार्बोहाइड्रेट और शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज ये सिक्रीट करते हैं। एमाइलेज पेंक्रियाज में भी बनता है, और क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस में हम चेक करते हैं एमाइलेज का लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, इसके अलावा सलेवा भी होता है जो कि फूड को गीला करता है ताकि वो आसानी से मूव कर सके। ठीक है, इसके बाद कुछ और ग्लैंड्स हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स हैं। एक पैराटाइड ग्लैंड है जो कानों के आगे होता है, मम्स में बड़े हो जाते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, पैराटाइड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। सबलिंगुअल सब के मानिए नीचे, तो सबलिंगुअल जुबान के नीचे, टंग के नीचे, और सबमैंडिबुलर ये मैंडिबल जहाँ बोन को बोलते हैं इसके नीचे। ठीक है, इसके बाद ये फेरिंक्स या खुराक फेरिंक्स में आता है। एपिग्लाटिस जो होता है ये ट्रेकिया के ऊपर एक ढकना होता है कि जब खुराक पीछे जाती है तो एपिग्लाटिस ट्रेकिया को बंद करता है और फिर खुराक नीचे की तरफ उसको पुश किया जाता है। इसोफेगस, देखिए ये इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इन तमाम ये एक ट्यूब की मानंद है, एक बड़ी ट्यूब होती है, और उस ट्यूब का जो वाल होता है इसकी 4 बड़े पार्ट्स होते हैं या सब पार्ट्स होते हैं। एक म्यूकोजा, इसके बाद सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरस लेयर, फिर सिरोजा। सबसे अंदर वाली लेयर को म्यूकोजा बोलते हैं। इसके बाद फिर सब म्यूकोजा होता है, फिर मस्कुलरस लेयर होता है, फिर सिरोजा होता है। ये 4 लेयर्स होती हैं, और ये तमाम एसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, सब एक ही तरह के 4 लेयर्स होती हैं। अगर हम म्यूकोजा को ले लें, म्यूकोजा जो सबसे अंदर वाली है, तो देखें ये म्यूकोजा है, ये उसका क्रॉस लेवल है, और ये जो देखें म्यूकोजा, ये सबसे अंदरूनी लेयर को म्यूकोजा बोलते हैं। इसमें फिर एपिथेलियम होती है, और इसमें लेमिना प्रोप्रिया होता है, और मस्कुलरस म्यूकोजा होता है। इसके फर्दर फिर 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये फिर कल हम इसको मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन म्यूकोजा के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरस म्यूकोजा। ये एपिथेलियम और ये मस्कस की छोटी सी लेयर होती है, उसको ये आपस में मिलाने के लिए लेमिना प्रोप्रिया होती है। इसके बाद फिर सब म्यूकोजा है, ये वाला। सब म्यूकोजा में ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, और बाकी नर्व्स भी इधर होती हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मस्कुलरस लेयर है, ये हो गया म्यूकोजा, ये सब म्यूकोजा, ये मस्कुलरस लेयर कि जिसकी वजह से वो कंट्रैक्शंस आती हैं, पेरिस्टाल्सिस आती हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये सिरोजा, जो सबसे बैरूनी सतह होती है, इसको सिरोजा बोलते हैं। तो ये 4 नाम आप याद रखें, ये मैं कल आप लोगों से पूछूंगा
कि म्यूकोज़ा क्या है, सब म्यूकोज़ा क्या है, और आप ज़रा डिटेल में इनकी देख लें कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, स्मूथ मसल क्या फंक्शंस हैं, ये सिंपल अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, ये आप खुद पढ़ लें। फिर कल मैं आपसे पूछूंगा कि इनके फंक्शंस क्या है, ठीक है। और वही है जो हमने पहले, ये कल वाली स्लाइड्स है कि फूड इंजेक्शन होती है, टीथ उसको च्यू करते हैं, बोलस बनता है सलेवा के साथ, इसोफेगस स्टमक में जाता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में और पेप्सिन इसको डाइजेशन शुरू कराती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ पे लिवर और बाइल के साथ और पैंक्रियाटिक एंजाइम के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल बनता है और वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टूल बनता है और एनएस के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो ये थोड़ी सी कल जो हमने डिस्कस की थी उसकी ज़रा मामूली सी डिटेल थी। आप लोग इसको ज़रा डिटेल में, स्लाइड्स को डिटेल में पढ़ें और समझने की कोशिश करें, और कल पर हम डिस्कस करेंगे अगर इसमें कोई इशू होगा। और याद रखें जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी फिर मैंने आपका पेपर लेना है, ठीक है। जो पेपर में फेल होगा उसको जुर्माना होगा, ठीक है। ओके ओके जी, खुदा हाफिज़।